नमस्कार। तो इस श्रृंखला की अगली वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नों को, और आप भी अपने हिसाब से इसके आंसर को टिक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की रचना किसे मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल है वो मृगावती को मानते हैं। किसको मानते हैं? मृगावती को। आगे इसके बारे में आप देख लीजिए। अब देखेंगे कुतुबन के गुरु कौन थे। देखिए, कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। क्या था? बुरहान, या उन्हें बूढ़न भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। संभवतः वर्तनी त्रुटि के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। शेख बूढ़न या बुरहान ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? शेख बुरहान। अगला प्रश्न, मृगावती के लेखक। देखिए, मृगावती के लेखक कौन है? कुतुबन। मृगावती के लेखक हैं कुतुबन। आप इसे याद कर सकते हैं कि मृग कहाँ होते हैं? वन में। कहाँ होते हैं मृग? वन में। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। आप ये देख सकते हैं, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब देखिए, कुतुबन की रचना कौन सी है? कुतुबन की मृगावती। मुल्ला दाऊद की भाषा। मुल्ला दाऊद की भाषा थी ठेठ अवधी। कौन सी है? ठेठ अवधी। अब थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, जिससे आपको ही बहुत फ़ायदा मिलेगा अन्य जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए। तो चलिए अगला प्रश्न, इसमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? देखिए, अखरावट है, आखिरी कलाम है, पद्मावत है। तो चित्रावली नहीं है। तो चित्रावली किसकी है? चित्रावली उस्मान की रचना। चित्रावली उस्मान की रचना है, ठीक है। कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? देखिए, पद्मावत है, आखिरी कलाम है, अखरावट है, मधुमालती नहीं है। मधुमालती मंझन की है। प्रश्न दिख जा रहे हैं, इसका आंसर दिख जा रहा है आराम आराम से। मधुमालती अभी बताया था किसकी है? मंझन की। थोड़ा इसके बारे में डिटेल दे रखी है, आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। आगे देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न देखेंगे, मधुमालती की रचना किसने की थी? मधुमालती की रचना बताया अभी मंझन ने। अगला प्रश्न, सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। मारिफत, हकीकत, इसके बारे में कौन सा सही है वो देख लेते हैं। इसमें होगा आचरण, उपासना। अब आचरण उपासना तो होगा, उसके बाद देख लेते हैं। ये मुझे भी नहीं आ रहा है समझ में, थोड़ा सा ए और सी में कन्फ्यूज़न है। हाँ, तो ए है इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर ए है, सिद्धावस्था और सत्यबोध। यह है इसका आंसर। देख लीजिए, अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं आप, अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है तो। यह क्वेश्चन आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, वो पढ़ लीजिए आप। मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। शरीयत, इसके साधन को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है। तरीक़त, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत, इसमें साधक आरिफ बन जाता है। हकीकत, इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है। साधना की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो इससे सूफी साधना से है। इसका किससे है? सूफी साधना से। अब प्रश्न यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। गलत विशेषता क्या है इसमें से? इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। लगभग सभी कवि मुसलमान थे, सही है। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथाओं का काव्यात्मक
चित्रण प्रस्तुत किया है, अभी देख लेते हैं। इस काव्यधारा में कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। इस काव्यधारा में कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे, सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। यह जहाँ तक है मुझे लग रहा है इसका आंसर डी होना चाहिए। हाँ, इसका आंसर क्या है फिर? थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। महत्वपूर्ण जानकारी। सूफी संतों को इस्लाम प्रचारक कहा जाता है। उन्हें केवल इस्लाम का प्रचार करना कहना ठीक नहीं है, जबकि वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे। लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। ठीक, सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की थी वे सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं। सभी प्रबंध काव्य के अंतर्गत तो नहीं आती हैं शायद, अब देख लीजिए। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथाओं का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें प्रेम के वियोग पक्ष को ही अधिक महत्ता प्रदान की गई है। इसकी भाषा अवधी है। किसी किसी कवि पर भोजपुरी और ब्रजभाषा का प्रभाव भी प्राप्त होता है, अतः दिए गए सभी विकल्प सही हैं। अच्छा, मगर मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 4। जायसी किस धारा के कवि थे? तो प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है? देखिए, सूफी मुक्तक काव्य का रचयिता कौन? प्रथम रचयिता, अरे भैया कहाँ जा रहा है? सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, क्योंकि मुक्तक काव्य का रचयिता है ना। इन्होंने मुक्तक भी लिखे थे, मुकरियाँ बहुत सारे लिखे थे इन्होंने, तो इसीलिए मुक्तक काव्य के रचयिता अमीर खुसरो होंगे। देखिए, सूफियों ने विशेषतः तो प्रबंध काव्यों की रचना की थी, किंतु कभी कभी मुक्तक शैलियों पर भी कुछ रचनाएं लिखी थी। मुक्तक शैलियों में लिखने वाले अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्योंकि जायसी क्यों कहा जाता है उन्हें? क्योंकि वह जायस नामक स्थान के निवासी थे। जायस नामक स्थान के निवासी थे। आप जायस गोत्र मत करके आइए, जायस मत को मानने वाले नहीं, जायस नामक स्थान के निवासी थे इसीलिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको पढ़ लीजिए आप, बहुत महत्वपूर्ण है। पॉज करके वीडियो आप पढ़ सकते हैं इसे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, देख लीजिए। ये देखिए, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। पद्मावत की विधा है। देखिए, पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। पद्मावत क्या है? एक प्रबंध काव्य है। आगे देखते हैं। हाँ, कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा है जायसी की रचना। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? तो इस तरीके से आप भी प्रश्न को टिक कर सकते हैं। जो आएगा वह बढ़िया है, जो नहीं आए उसको आप अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में किया गया था। देखिए, कयामत का वर्णन हुआ था आखिरी कलाम में। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम, प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी का, पद्मावत के रचनाकार का नाम मलिक मोहम्मद जायसी। डी, अखरावट काव्य कृति के रचयिता, अखरावट आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी का है। आगे देख लेते हैं। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है पद्मावत। डी, पद्मावत है। पद्मावत एक त्रासदी है। पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है। मुक्तक तो नहीं है, आत्मक वक्तव्य भी नहीं है, गेय काव्य भी नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा? ये एक त्रासदी है। त्रासदी का वर्णन किया गया है इसमें, इसीलिए पद्मावत एक त्रासदी है। देख लीजिए, इसको आप लोग पढ़ना ज़रूर, इसको पॉज करके, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है। देखिए, जैसे नायक नायिका के बारे में भी बताया गया है। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। पद्मावत के रचयिता जायसी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? देखिए, पद्मावत लिखा गया है अवधी भाषा में। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। सी, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है?
देखिए पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, पद्मावत में सर्ग नहीं थे, कांड नहीं थे, अंक नहीं थे, तो क्या था? खंड। पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? जो रत्नसेन है, तन चित उर मन राजा कीना, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीना। यह आप याद कर सकते हैं। तो जो तन चित उर मन राजा कीना, राजा है मन, रत्नसेन राजा थे, तो मन किसका है? राजा का। ये इसका। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? पद्मावत में पद्मिनी है परम सत्ता का प्रतीक। तन चित उर मन राजा कीना, हे सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। बुद्धि पद्मिनी, परम सत्ता या बुद्धि आता तो बुद्धि का प्रतीक भी पद्मिनी है। इसमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? तो कौन सी है इसमें से? पद्मावत। बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जायसी की 3 पुस्तकें, हाँ आप देख सकते हैं इसको पॉज करके। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे समासोक्ति कहा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अब थोड़ा धीरे करना पड़ेगा, दिख जा रहा है आपको इसका आंसर। ओहो, फिर से दिख गया भाई। मगर फिर भी छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन, उड़ाए पिरमिथी झूठी। बहुत महत्वपूर्ण है पद्मावत का। क्या? लास्ट में जब अलाउद्दीन जब रानी पद्मिनी को पाने के लिए लास्ट में जाता है, तो लास्ट में उन्होंने सब रानियों ने मिलकर अपने को सती कर लिया था, तो उनकी सिर्फ छार मिलती है। छार मतलब राख। निम्नलिखित किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा की रचना की? देखिए अवधी भाषा की रचना सिर्फ जायसी ने की है। सूरदास ने भी ब्रजभाषा, कबीर ने भी ब्रजभाषा, तुलसी ने भी अवधी और ब्रजभाषा दोनों में किया था, तो इसीलिए इसका आंसर होता है। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली है उस्मान की रचना। बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रश्न। चित्रावली की रचना का इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हिंदू मग पर पाँव न राखऊ, काजऊ बहुते हिंदी भाखेऊ। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? देखिए इसमें पता तो है नूर मोहम्मद है, नूर मोहम्मद है, पता है किस में? मगर है अनुराग बांसुरी में। क्योंकि इंद्रावती में तो उन्होंने हिंदुओं की प्रशंसा की थी। इसके बाद सभी मुसलमानों ने उन पर आक्षेप लगाया था, आरोप लगाया था कि आप हिंदुओं की बड़ाई करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने अनुराग बांसुरी में, अपनी कृति अनुराग बांसुरी में कहा था कि हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ, का जाऊ बहुत ही हिंदी भागे हूँ। यह उन्होंने पंक्तियाँ कही थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। अच्छा इसे देख लीजिए आप पॉज करके वीडियो को। ऐसे भी हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? नूर मोहम्मद को। किसके लिए? इंद्रावती में उन्होंने खूब प्रशंसा की थी हिंदुओं की। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती के रचनाकार अभी बताया था नूर मोहम्मद हैं। अब राम भक्ति काव्य आगे बहुत मज़ा आने वाला है आपको पढ़ने में, राम भक्ति काव्य धारा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ फिर से दिख गया आपको ये। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि थे? अग्रदास राम भक्ति काव्य धारा के थे। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, आगे दिया होगा शायद, लग रहा है। हाँ तो आप इससे पढ़ सकते हैं। गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था? गोस्वामी जी से आशय है गोस्वामी तुलसीदास, तो इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम। जनश्रुति, अच्छा इसे पढ़ लीजिए आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, यह पंक्ति किसने कही है? यह पंक्ति कही है रहीमदास ने।
महत्वपूर्ण है, इसीलिए याद कर लीजिए इसको। अब आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बारे में जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं, जो आप इसको पढ़ के आपको मालूम पड़ जाएगा और ज़िंदगी भर याद रहेगा। यह प्रश्न पॉज करके पढ़ सकते हैं। गोद ली हुलसी फिरे तुलसी सोचुत हो गई। पंक्ति लेखक कौन सा भक्त कवि है? तो यह रहीम सी। तुलसी की भक्ति का स्वरूप, देखिए जो तुलसी की भक्ति का स्वरूप था वह दास्य भाव की थी, और सूर की भक्ति का स्वरूप है सख्य भाव। और यहाँ पर मीराबाई की भक्ति का स्वरूप कौन सा है? वह था आपका माधुर्य भाव। तो यह 3 के 3 याद कर लीजिए। आते हैं प्रश्न। अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा हुआ था। सर्वाधिक लोकप्रिय था यह, देख लीजिए। थोड़ा सा आप इसे पढ़ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो पहले तो आप रामचरितमानस पूरा ऐसे लिखते हैं, इसको याद कर लीजिए। और किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। यह भी याद करने योग्य बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है बात। राम कथा पर आधारित तुलसीदास ने महाकाव्य का नाम, तुलसीदास जी के महाकाव्य का नाम रामचरितमानस भी है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी है। ए, इसमें टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको थोड़ा बताया जाए उसमें टिक लगाया जाएगा, जो यहाँ पहली बार आया हो। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होगा तो उसमें टिक लगा के आपको बताया जाए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? देखिए संवत में की थी आपके, पहले हम उसे जान लेते हैं। ईस्वी में 1574 शायद, ये लगभग 74 ईस्वी है, 1574 ईस्वी में। तो आप 1574 प्लस 57 कितना होगा देख लीजिए, देख लेते हैं। ए 1574 में आपने 57 जोड़ा तो कितना आया? 1500। सम्मत 1631 आया। देखिए इसीलिए 1557 ईस्वी में याद था मुझे। तो आप सम्मत में उसे चेंज करके 57 जोड़ सकते हैं तो सम्मत आ जाएगा ईस्वी में। अगर हमको ईस्वी लाना है, सम्मत में दिया है, तो 57 घटा सकते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। और किस प्रकार याद कर सकते हैं? बाल, अयोध्या और किष्किंधा, लंका, सुंदर लंका, उत्तर। देखिए बाल, अयोध्या और किष्किंधा, सुंदर लंका, उत्तर। बाल कांड, बाल, अयोध्या, अयोध्या कांड, और से अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांड इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, बी है इसका उत्तर। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? देखिए अब मैं इसको आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि आप समझ पाएँ कि विभत्स रस, जहाँ पर बहुत से विभत्स रस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? पहले कहाँ पर प्रयोग होता है उसमें? जहाँ पर लाशें या मार धाड़, खून आदि का जहाँ पर दृश्यांकन हो, वहाँ पर विभत्स रस होता है। तो देखिए लंका कांड में तो होगा, लंका कांड में होगा, और लंका कांड इन तीनों के अलावा और किसी में नहीं आया, तो अरण्य कांड में भी होगा। तो इसका उत्तर है ए। इसमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो अवधि में क्या लिखा गया है? रामचरितमानस। थोड़ा से जो डिटेल है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। अरे भैया क्या हो गया? अर्थ न धर्म न काम न रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। यह किसका कथन है? बहुत महत्वपूर्ण है भैया, कि अर्थ न धर्म न काम न रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो देखिए यह है भरत का कथन, बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद कर सकते हैं इसको। इसके बारे में थोड़ा डिटेल दी गई है, आप इसे पढ़कर अपने हिसाब से पॉज करके आप याद कर सकते हैं।
अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन से थे? तुलसीदास। अवधी में भी करा था और ब्रजभाषा में भी, और जबकि सूरदास ने ब्रजभाषा में करा था और घनानंद ने भी ब्रजभाषा में करा था रचना। इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नहीं है जरूर याद करना है। रामचंद्रिका तो गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, रामचंद्रिका नहीं है। रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की। तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाता है ए। अगला प्रश्न देख लेंगे, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है और रामचरितमानस कवितावली। अच्छा, साकेत नहीं है, साकेत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? देखिए, तुलसीदास को जाति कवि कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? वैराग्य संदीपनी है तुलसीदास की रचना। तो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं तुलसीदास। सी आंसर होगा इसका। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेंगे हम। ज्ञानाश्रयी शाखा में कवि निराकार की उपासना करते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा में, ठीक है। कबीर संत कवि थे, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदनम पानी, रैदास की पंक्ति, ठीक है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तुलसीदास हैं राम भक्ति काव्यधारा के कवि। आगे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल है, इसे आप पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण है। जिसे मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूँ तो उसे पढ़ लीजिए ज़रूर, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में यही पूछा जाएगा, इससे बाहर कहाँ से जाएगा। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? हाँ, तुलसीदास हैं, डी है इसका आंसर। रामाश्रयी शाखा में निम्नलिखित में से कौन जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है? देखिए, राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है क्या? विष्णु के अवतार के रूप में राम का वर्णन है, ठीक है। लोक मंगलकारी है, समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद एवं सदवृत्तियों का विजय, ठीक है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गान, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में होगा, तो इसका आंसर डी है। अगला प्रश्न अच्छा, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए आप। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। देखिए, विनय पत्रिका है ब्रजभाषा में, बहुत महत्वपूर्ण है इसका उत्तर देख सकते हैं आप। विनय पत्रिका की भाषा देखिए 2 बार आ चुका है प्रश्न, तो ब्रजभाषा है, बी है इसका आंसर। विनय पत्रिका की भाषा 3री बार प्रश्न, ब्रजभाषा 3री बार, जो 3 बार पूछा गया। तो देखिए, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास, 4-5 बार पूछा गया प्रश्न, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कृष्ण गीतावली, अब देखिए कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार, देखिए कृष्ण से आप सूरदास नहीं लगाइएगा, क्योंकि कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। इसे आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो। कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ के रचयिता, देखिए इतनी बार क्यों पूछा गया है? क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए कृष्ण दिया गया है ना, तो अधिकतर विद्यार्थी इसका उत्तर लगा सकते हैं सूरदास, सीधे कृष्ण पढ़ के ही, तो इसीलिए यह नहीं करना है। इसका आंसर है तुलसीदास, बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है, इसीलिए पूछा गया है बार बार। कृष्ण गीतावली के रचनाकार, ये देखिए तुलसीदास, ए है इसका। कृष्ण गीतावली नामक कृति के रचनाकार फिर से तुलसीदास, डी, तुलसी दिया गया है इसमें, तो इसीलिए तुलसीदास जी हैं। कृष्ण गीतावली नामक कृति, देखिए कितनी बार पूछा गया, तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुलसी, बी है आंसर इसका। इसमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? अब देखिए, गीतावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, रसमंजरी नहीं है। इसको पढ़ लीजिए, रसमंजरी नंददास की थी। तुलसीदास जी की भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना जो संकलित है, देखिए भ्रमर गीत की रचना कृष्ण गीतावली में संकलित है इनकी। आगे पढ़ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है यह जानकारी। तो ये जानकारी पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं आप। देखिए, इसको देखकर आप अपना ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको हमेशा के लिए यह वीडियो, यह प्रश्न याद रहे।
भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? देखिए, संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की काव्य परंपरा, शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है तुलसीदास ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिएगा इसे, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। गीतावली, गीतावली क्या है? गीतावली मुक्तक काव्य है, अतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है? देखिए, गीतावली क्या काव्य है, अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। मुक्तक या प्रबंध में से एक हो सकता है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ, तो गीतावली एक मुक्तक काव्य है। देखिए, मुझे भी नहीं आ रहा था इसका आंसर, तो मैंने देख लिया, मुक्तक काव्य है गीतावली। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, आपको भी नहीं आ रहा है तो गीतावली, इसके बारे में आप देख सकते हैं। रामचरितमानस का ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड पर वर्णित है? देखिए, इसका आंसर है उत्तरकांड। ज्ञानदीप प्रसंग कहाँ पर वर्णित हुआ था? उत्तरकांड में। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? किस संवाद का संबंध नहीं? शिव पार्वती संवाद है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद है, काकभूषुंडी संवाद है? तो राम सीता संवाद नहीं हो सकता है, मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। सभी संवादों में, अच्छा, रामचरितमानस का संबंध विकल्प में दिए गए सभी संवादों में है। देखिए, आप अगर इसका आंसर आपको लगाने को आता है तो राम सीता संवाद ही लगाइए, क्योंकि शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, काकभूषुंडी गरुड़ संवाद हुआ था। राम सीता संवाद कहीं पर दिया गया नहीं है। नीचे दिए गए दो वाक्य दिए गए, इसमें से एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर की संज्ञा दी गई है। राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसीलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकृति दी है। जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। तो इसका आंसर, अच्छा, आंसर कुछ अलग से दे रखा है क्या कुछ? अच्छा, उपयुक्त वक्तव्यों और संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही? इसका आंसर है बी, ए गलत और आर सही। अरे, अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हैं। कृष्ण भक्ति का विधारा आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का विधारा पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आपको अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन के कीर्तन करते, ठीक है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य। प्रभु हऊ सब पतितन को टीका, पतितन को राजा। अच्छा, इसमें से कौन सा आंसर गलत है? देखिए, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध नहीं मानते हैं। कुछ विद्वान इन्हें जन्मांध नहीं मानते हैं, जन्म के बाद अंधा मानते हैं। तो इसका आंसर ये होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे देख लीजिए आप। सूरदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे, सभी को आना चाहिए। इसका आंसर भी है। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि थे? देखिए, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे सूरदास। बहुत सरल से प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो सरल क्यों लग रहे हैं हमको? क्योंकि हमने पढ़ा है। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? देखिए, नहीं लिखा है, सूर सारावली लिखा है, साहित्य लहरी लिखा है, सूर सागर लिखा है, दोहावली नहीं लिखा है। इसमें से सूरदास की कृति कौन सी है? देखिए, साहित्य लहरी है इसमें। आगे देख लेते हैं। सूरसागर किस भाषा की कृति है? सूरसागर, इससे पहले मैंने बताया था, सूरदास ने सभी अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में की थी। इसमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? देखिए, सूरसागर है, साहित्य लहरी है, सूर सारावली है, रास पंचाध्यायी नहीं है। सूरदास की किस रस का कोना कोना झांक आए थे? तो वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए थे। यह किसका कथन है? कथन भी आ सकता है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सैयद इब्राहिम का कवि नाम? सैयद इब्राहिम रसखान का नाम था, सैयद इब्राहिम।
याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। देखिए, इसको आप पॉज करके वीडियो ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। प्रेम वाटिका किसकी है रचना? प्रेम वाटिका है रसखान की। बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर सकते हैं आप इसको। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? नंददास को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए आप। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आप अपने सुझाव इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। धन्यवाद।